स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। इसकी ये हालत कैसे हुई? ये सब इसकी वजह से हुआ है। आज की ऐसी हालत का जिम्मेदार ये है। क्या बोल रही हो पिया? देव का इससे का लेना देना? मुझे नहीं पता पापा, वो तो यही बता सकता है। या तुम गलत समझ रही हो? गलत समझ रही हूँ? मुझे अच्छी तरह से पता है अंश की ये हालत दैविक रक्षा कवच द्रव्य की वजह से हुई है। अंश, अंश तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ पिया। तुम्हारा हाथ कैसा? मुझे अपनी फिक्र नहीं, तुम्हारी फिक्र है। कम ऑन पिया, मुझे ना कुछ हुआ है और ना कुछ होगा। मैं तुम्हारी बिस्तर लगाती हूँ। मिसेज जी, इधर सुनो। एक बात बताओ, हम लोग के यहाँ दामाद की इज्जत करने का रस्म रिवाज नहीं है। जैसे हमारे यहाँ जैसे दामाद जाता है तो उसका स्वागत बहुत बढ़िया तरीके से किया जाता है। ये सब हमारी माँ को नहीं पता। नहीं पता है तो उनको बताओ ना। नहीं समझा सकते हैं। अरे क्यों नहीं समझा सकते हैं? क्योंकि हमारी माँ कोई ऐसी वैसी चुड़ैल नहीं है, सबसे शक्तिशाली चुड़ैल है। सारे चमगादड़ उनसे डर के थर-थर करके कांपते हैं। अरे यार, हम मानते हैं कि सारे चमगादड़ तुम्हारी अम्मा को देख के थर थर करके कांपते हैं। वो सबको कच्चा चबा जाती होंगी, सबसे ज्यादा नहीं, चबाती नहीं है, सीधा निगल लेती है। क्या बात कर रही हो बे? हाँ। अबे चुड़ैल है कि एनाकोंडा है? एनाकोंडा वो क्या होता है? अरे यार, अब तुमको हम क्या बताएं एनाकोंडा क्या होता है। यहाँ प्रेशर बना हुआ है, गैस पे बैठे हैं। अब तुमको हम जनरल नॉलेज दें, क्या बताएं यार। देखो अंश की क्या हालत हुई है तुम्हारी वजह से। ये तुम क्या कह रही हो पिया? मेरी वजह से? भोलेपन का नाटक मत करो दी। तुम अच्छी तरह जानते हो मैं क्या कह रही हूँ। क्या हुआ पिया? तुम इस तरह क्यों चिल्ला रही हो देख पर? देखिए अंश की क्या हालत हो गई है। अंश, ये क्या हो गया अंश को? अंश के शरीर पे ये जख्म कैसे? पिया इसकी ये हालत कैसे हुई? ये सब इसकी वजह से हुआ है। अंश की ऐसी हालत का जिम्मेदार ये है। क्या बोल रही हो पिया? देव का इससे का लेना देना? मुझे नहीं पता पापा, वो तो यही बता सकता है। या तुम गलत समझ रही हो? गलत समझ रही हूँ? मुझे अच्छी तरह से पता है अंश की ये हालत दैविक रक्षा कवच द्रव्य की वजह से हुई है। जिसकी वजह से अंश मुझे छूता है तो उसे ये जख्म हो जाता है। क्या? दैविक रक्षा कवच द्रव्य? अब ये क्या है? दैविक रक्षा कवच ऐसा द्रव्य है जो सिर्फ एक दैविक बना सकता है। मैंने वो द्रव्य नहीं बनाया तो कौन बचा? ये तुम गलत समझ रही हो पिया। अंश की इस हालत का जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। तुम नहीं हो तो और कौन है? कौन वो द्रव्य बना सकता है, बताओ मुझे। प्रिया बेटा, उस द्रव्य की वजह से अंश तुम्हें अगर छू नहीं पा रहा है तो इसका मतलब है कि उस द्रव्य का असर तुम्हारे ऊपर है बेटा। देव किसके लिए कैसे जिम्मेदार हुआ? वो मुझे नहीं पता पापा, लेकिन मुझे ये पता है कि इसके पीछे इसी का हाथ है। हो सकता है इसने वो द्रव्य मुझ पर डाल दिया हो, जिसकी वजह से मैं और अंश एक दूसरे को छू नहीं पा रहे हैं। पिया, अंश को लेकर तुम्हारी ये चिंता जायज है, लेकिन बिना किसी सबूत के देव पर उंगली उठाना ये तो ठीक नहीं है ना? हाँ पिया, देव तो एक दैविक है ना, पर दैविक कभी गलत नहीं कर सकता। गलत नहीं कर सकता? माँ देखिए अंश की हालत, ये गलत नहीं है। अगर ये गलत नहीं कर सकता तो ये अंश के साथ जो हुआ है वो सही हुआ है। क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? क्या चाहते हो तुम हमसे? क्या दुश्मनी है तुम्हारी हमसे? क्यों आए हो यहाँ? बोलो, जवाब दो। दे तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? इसकी इस हालत का जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, तुम हो। मेरे और अभिनव की प्यार की आखिरी निशानी। एक दिन माँ की तरह वकील बनूंगी। मैडम जी, सिग्नल पे फोन पे बात करना गैर कानूनी है। सॉरी सर, कॉल रिसीव नहीं कट ही कर रही थी। वैसे आपने हेलमेट नहीं पहना। कल के दिन तू वकील बनेगी तो कोर्ट में जाके ऐसी दलील करेगी? हाँ, सच ही तो बोला मैंने, इसमें क्या गलत कहा?
हे भगवान, ये ऐसी ही बोली है। कभी कभी सोचती हूँ आगे जाकर अभीरा अपने रिश्तों को कैसे निभाएगी। ये रिश्ता क्या कहलाता है, नई शुरुआत 6 नवंबर से रात 9:30 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। सुनो 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 मिसेज जी, एक बात बताइए, ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी माता जी जब आएंगी यहाँ पे तो उनको आप झूठ बोल दीजिए ना कि हमारी शादी नहीं हुई है। ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि हमारी माँ को पता है कि हमारी शादी हो चुकी है। कब, कैसे और कौन बताया है ये? अब इतनी बड़ी बात माँ से थोड़ी छिपा सकते हैं। अच्छा हाँ। एक और प्लान है। ऐसा करते हैं, जब तुम्हारी माता जी यहाँ आएंगी तो तुम कहते ना कि जो हमारे मिस्टर जी हैं, मतलब हम रहेंगे, लेकिन हम वहाँ पे नहीं हैं। ये कहना कि हमारे मिस्टर जो हैं वो शहर से बाहर गए हैं एक केस सॉल्व करने के लिए। अब बाई चांस अगर हमारे बारे में पूछे तो बोलते ना ये गरीब मजदूर टाइप का आदमी है अम्मा, ये घर में पोछा झाड़ू वाड़ू करता है और खाने वाने को दे देते हैं। पतिदेव जी, ये भी नहीं हो सकता है। अरे क्यों नहीं हो सकता है? ये बोल रहे हैं तो नहीं हो सकता, वो बोल रहे हैं तो नहीं हो सकता, तो हो क्या सकता है? हम साला अपना दिमाग लगा रहे हैं, तुम हर चीज में नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। और तुम ये मत कहना कि अम्मा ने हमको देख लिया है। चलो नहीं कहेंगे, लेकिन यही सच है। अब ये कब हुआ? वो चमगादड़ आए थे ना। हाँ। ऐसा है कि अगर एक चमगादड़ ने आपको देख लिया, इसका मतलब सारे चमगादड़ों ने आपको देख लिया। इसका मतलब हमारी माँ को पता है कि आप कैसे दिखते हैं। इसका मतलब आप नौकर नहीं बन सकते हैं। अभी तो जैसा तैसा दिख रहे हैं, थोड़ी देर में हम वो भी नहीं दिखेंगे। मैं कुछ नहीं कर रहा पिया, ये जो भी हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि यही होना है। जब दो दैविक मिलते हैं तो उनका साथ होना तय होता है। अगर उनमें से कोई भी एक अगर काली शक्ति के साथ बंधा हुआ हो तो कुदरत खुद उस काली शक्ति को उसके पास आने से रोकती है। तुम भी जानते हो पिया कि अंश एक दावंश है, और अब दो दैविक यानी कि तुम और मैं अब मिल चुके हैं, तो कुदरत खुद अंश को तुमसे दूर रख रही है। सो बेसिकली अंश के इस हालत के जिम्मेदार तुम हो। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ पिया, बस मेरी प्रॉब्लम ये कि मैं साबित नहीं कर सकता। अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती ना तो वो तुम्हें जरूर एक्सप्लेन करती। वो मुझे जानती थी। क्या? मेरी माँ तुम्हें जानती थी? बहुत अच्छी तरह से। इनफैक्ट उन्होंने मुझे बताया था कि मैं एक दैविक हूँ, और मैंने भी कई बार काली शक्तियों को पकड़ने में उनकी मदद की थी। मैं कैसे मान लूं तुम जो बोल रहे हो वो सच है? तुम मानो या ना मानो पिया, लेकिन यही सच है। तो एक बात सच ये भी है कि दैविक और दावंश एक दूसरे के लिए बने होते हैं और उनके बीच कोई नहीं आ सकता सिवाय एक दैविक के। जब दो दैविक आमने सामने आते हैं तो उनके बीच कनेक्शन अपने आप बन जाता है, और फिर दावंश को बीच में से हटना पड़ता है। नहीं, अगर ऐसा है तो बेहतर है तुम यहाँ से चले जाओ। मेरे जाने से अगर कुछ बदलने वाला होता तो मैं जरूर चला जाता, लेकिन मेरे जाने से अंश की हालत सुधरने वाली नहीं है। हमारे बीच कनेक्शन बन चुका है, मेरे दूर जाने से वो टूटने वाला नहीं है। इसका मतलब समझती हो? जब तक तुम अंश के आसपास रहोगी उसकी हालत ऐसे ही रहेगी। तुम हो अंश के दर्द की वजह, और इसे खत्म भी तुम ही कर सकती हो, अंश से दूर जाके। देव, वो तो एक दैविक है, फिर उसके इंटेंशंस क्यों पियादी को गलत लग रहे हैं? पता नहीं साहब, लेकिन अगर गुड़िया को देव से प्रॉब्लम है तो जरूर उसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी, क्योंकि गुड़िया की इंट्यूटिव पावर्स बहुत स्ट्रांग है। शायद आप ठीक कह रहे हैं डैड, क्योंकि एक वक्त पे दो दैविक का होना ये अपने आप में बहुत अजीब सी बात है। और अगर देव को पता था कि दोनों दैविक के आमने सामने आ जाने से उनके बीच में कनेक्शन बन सकता है, तो वो पियादी के सामने आया है क्यों? क्योंकि शायद वो चाहता था कि उसके और गुड़िया के बीच में कनेक्शन बने। लेकिन क्यों डैड? इसके पीछे उसका क्या मकसद हो सकता है? आई डोंट नो सावी, वो क्या चाहता है, यहाँ पर क्यों आया है। अगर हमें ये जानना है तो सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि अब तक देव कहाँ था। लेकिन डैड, देव अब तक कहाँ था और क्या कर रहा था, ये हम कैसे पता लगाएंगे? पता नहीं सावी,
लेकिन आई एम श्योर कोई ना कोई तरीका जरूर होगा उसके पास्ट के बारे में जानने का। अंश, इस आइस पैक से तुम्हें अंश अंश अंश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें आराम करना चाहिए। चलिए आइस पैक लगा देती हूँ। ठीक है, यहीं खड़े खड़े लगा देती हूँ। इसके बाद जड़ी बूटियों का लेप भी लगा दूंगी। एक मिनट, गुड़िया ने कहा था कि देव दिव्या को जानता है और वो कह रहा था कि उसने कई बार दिव्या की मदद काली शक्तियों को पकड़ने में की थी। लेकिन वो सच बोल रहा है, ये हम कैसे मान लें? वो झूठ भी तो बोल सकता है ना डैड? वो झूठ बोल रहा है या सच, ये पता लगाने का एक तरीका है। कौन सा तरीका? हम उन्हीं से पूछ लेंगे जिन्हें पकड़ने में उसने दिव्या की मदद की थी। You mean वो क्रीचर्स? एग्जैक्टली। क्या सोच रहे हो अंश? देव ने जो कहा उसके बारे में सोच रहे हो क्या? अंश, वो जो भी कह रहा था ना, उसकी बातों में ना कोई सच्चाई है ना कोई लॉजिक। अंश देखो मेरी तरफ। अंश, हम 6 सालों बाद फिर से अलग हो जाने के लिए नहीं मिले हैं, हम एक दूसरे के लिए बने हैं अंश। इसीलिए तो इतनी प्रॉब्लम्स, इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स के बाद भी हम साथ हैं। हमारे बीच कोई नहीं आ सकता। वो एक दैविक है भैया। वो क्या है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और उसके दैविक होने से हमारे रिश्ते पर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और तुम्हें ये जो दर्द और जो तकलीफ हो रही है ना, मुझे इसकी परवाह नहीं है भैया। लेकिन मुझे, मैं तुम्हें इस हाल में नहीं देख सकती। हमने हर मुश्किल का सामना किया है, इस मुश्किल का भी सामना करेंगे। जब तक हम साथ हैं, हम हर मुश्किल को हरा सकते हैं। बस तुम ये सोचना मत कि इस प्रॉब्लम का सलूशन हमारा अलग होना है। बात इस प्रॉब्लम की नहीं है भैया, बात है दो दैविक के बीच के कनेक्शन की। मेरा कनेक्शन सिर्फ तुमसे है अंश, और तुमसे ही रहेगा। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।